बड़ा फैसला, एशिया कप पर लटकी तलवार, क्रिकेट से ज्यादा देश की भावनाएं अहम। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर सियासत, ममता बनर्जी का बयान, बोली हमें कोई अनुरोध नहीं आया। एनआईए की हिरासत में ज्योति मल्होत्रा, चंडीगढ़ में एनआईए करेगी पूछताछ, पाक के लिए जासूसी के हैं आरोप। विजय शाह टिप्पणी मामले में सुनवाई, तुरंत गिरफ्तारी पर लगी रोक, एसआईटी गठित करने के आदेश। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की अहम खबरें। भारत पाकिस्तान के बीच 8 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अब भी बरकरार है और मौजूदा तनाव का असर दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों पर पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को यह बता दिया है कि वो आगामी मेंस एशिया कप 2025 से बाहर हो रहा है और वो इसकी मेजबानी नहीं करेगा। यही नहीं, भारत वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2025 में भी भाग नहीं लेगा, जो अगले महीने श्रीलंका में आयोजित किया जाना था। भारत के भाग नहीं लेने के कारण टूर्नामेंट में भी आज आ सकती है, यानी कि वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप रद्द किया जा सकता है। जहां तक सितंबर में मेंस एशिया कप के आयोजन का सवाल है तो इस पर अंतिम फैसला जल्दी एसीसी की बैठक में लिया जाएगा। बता दें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इस कदम के जरिए बीसीसीआई की कोशिश पाकिस्तान को क्रिकेट में भी अलग थलग करने की है। वैसे भी आतंकी देश पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत से मात खा रहा है। फिलहाल अभी बीसीसीआई ने एशिया कप को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। देखने वाली बात होगी कि बीसीसीआई एशिया कप पर क्या फैसला लेती है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए भारत ने एक सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया है, जिसको लेकर देश भर में सियासत भी देखने को मिल रही है। ऐसे में यूसुफ पठान का नाम सुर्खियों में चल रहा है कि प्रतिनिधि मंडल में टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान का नाम दिया गया था, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई अनुरोध नहीं आया है, अगर उनके पास अनुरोध आता है तो वो निश्चित रूप से विचार कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो देश के पक्ष में है। विदेश मामलों के मुद्दे पर उन्होंने हमेशा केंद्र सरकार की नीति का समर्थन किया है। साथ ही वर्तमान में वो केंद्र सरकार के विचारों और कार्यों का समर्थन भी कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो सदस्यों का नाम स्वयं तक नहीं कर सकती। अगर केंद्र सरकार ने उनसे किसी को भेजने का अनुरोध किया तो वो नाम तय करेंगी और उन्हें बताएंगी। ममता ने कहा कि वो इसका बहिष्कार कर रही है और ना ही ऐसा है कि उनकी तरफ से कोई नहीं जा रहा है। না, ফরেন ডেলিগেশনে তৃণমূলের কেউ যাচ্ছে না এটা ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা যেটা হয়েছে, লেট আস ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট nowadays the system is they don't inform the mother party, they only inform the parliamentary party, but parliamentary party only works for the parliamentary session, but they cannot take a policy decision. ममता बनर्जी जब बालाकोट हुआ, जब पुलवामा हुआ, तब प्रश्न किए थे सच्ची में हुआ है, प्रमाण दिखाइए। जब बाटला हाउस में अटैक हुआ तो वो जंगी के साथ थे, हमारे भारतीय के साथ नहीं थे। आज इस बार हम लोग देख रहे हैं कि वो चुपचाप है, लेकिन असली जो अंदर का जो है ना एक्चुअल, वो निकल आया। आज सारे पार्टी जो मोदी जी का विरुद्ध में है, सारे पार्टी अपना डेलीगेशन में अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपना राजनीति नहीं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई हरियाणा की मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हिरासत में लिया है। 5 दिन से पुलिस के रिमांड पर चल रही ज्योति ने एनआईए की टीम आज पूछताछ करने हिसार पहुंची थी और इसके बाद उसे हिरासत में चंडीगढ़ ले गई, जहां ज्योति से टेरर लिंक को लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ जम्मू इंटेलिजेंस भी यूट्यूबर से पूछताछ करेगी। बता दें कि 18 मई की रात को भी हिसार पुलिस ज्योति के घर पहुंची थी, वहां छानबीन कर कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा ने बीते कुछ समय में 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया है और चौथी बार जाने की भी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह रही
कि जनवरी में ज्योति मल्होत्रा पहलगाम में होती हैं और मार्च में पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, जिसके बाद अप्रैल में पहलगाम के अंदर आतंकियों का कहर देखने को मिलता है। भारत में हरियाणा के सीएम से ना मिल पाने वाली ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज से ऐसे मिलती हैं जैसे दो बचपन के दोस्त मिल रहे हों। इसके अलावा आईएसआई एजेंट शाकिर का नंबर ज्योति के फोन में जाट रंधावा के नाम से सेव होता है। पाक के अधिकारी दानिश ज्योति के अच्छे दोस्त हैं और आईएसआई एजेंटों के साथ दोस्ती है ज्योति की और अफेयर्स भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल इतनी सारी चीजों तो महज इत्तेफाक नहीं हो सकती और इन्हें भी लिंक को जोड़ते हुए ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। देखिए, उस चीज़ के बारे में हमारी इंक्वायरी अभी भी आगे है एंड हरियाणा पुलिस और विभिन्न स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के साथ हम टच में हैं और इंक्वायरी एक बार खत्म हो जाएगी तो मीडिया को सारी जानकारी देंगे। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता के जाना। हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी, ना कोई उसकी फ्रेंड जैसे उड़ीसा की भी है ना ना जी, कोई नहीं आती हमारे घर। संपर्क में कोई आया हो? ना कोई नहीं आया जी, नहीं आया। तो पुलिस लेकर आई थी उसको या कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन मामले में एसआईटी गठित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए माफी मांग रहे थे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच के बाद मामले में क्या नया मोड़ आता है और विजय शाह पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस जो एक महत्वपूर्ण चीज है पूरे देश के लिए कि जिस तरीके से सेना में खास करके महिलाएं आगे आकर देश सेवा के लिए कार्य कर रही हैं और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री जिस तरीके का बयान, जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, जो हमारी वीरांगना हमारी कर्नल सोफिया के लिए बोला, इससे पूरा देश दुखी है, पूरा देश मर्माहत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं और हिस्टोरिकल ऑर्डर टुडे एंड कॉन्स्टिट्यूट द एसआईटी regarding the Vijay Shah matter. In SIT, 3 IPS level who is directly recruited as a IPS. One of the IPS is a senior IPS who is at least who is a IG level. One of the IPS is a woman, and this SIT combination will investigate the matter and submit the report before the Supreme Court before 28th May. The arrest has been stated. Arrest is spent conditional. If they cooperated Vijay Shah, then arrest cannot be done. संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। एससी ने रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है, जिससे मस्जिद इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के इस फैसले से सर्वे का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से संभल में शाही मस्जिद का सर्वे तय हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का आगे मुकदमा चलेगा। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में रविवार 18 मई और सोमवार 19 मई की दरमियान रात को करीब 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक मूसलाधार बारिश हुई। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये बेंगलुरु में इस साल की सबसे भारी बारिश है, जिसके बाद भारतीय मौसम विभाग ने शहर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि शहर में भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़कों पर पानी भर गया है और कई घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक सरकार ने प्रशासन को प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। फायरफोर्स की रेस्क्यू टीमें बोट, जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है।
जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को नियुक्त किया गया है। पप्पू सिंह पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं और उन्होंने 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का समर्थन किया था, जिसके चलते पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते थे। आज उनके जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं। हमें नहीं, पूरे जनसुराज, पूरे बिहार के लोगों को उम्मीद है कि जो उनका अनुभव रहा है उन्हें इस्तेमाल करते हुए वो बड़े मंच से जुड़कर बिहार के लिए कुछ करेंगे। वो केवल जनसुराज को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। स्वागत करेंगे। पूरे उम्मीद हमारी नहीं, पूरे जनसुराज की है, बिहार के लोगों की है कि जो उनका अनुभव है, जो उनकी पेडिग्री है, जो उन्होंने जो कुछ किया है, अब एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जुड़कर बिहार के लिए कुछ करें, बिहार के भलाई के लिए करें, बिहार के बच्चों के लिए अच्छा काम करें। हम लोग की आशा, उम्मीद सब कुछ है कि वो जनसुराज के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर जनसुराज को सिर्फ आगे बढ़ाएंगे ऐसा नहीं, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार की स्थिति बेहतर होगी, ऐसी ही आशा अपेक्षा है। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबरें।